हाँ, तो हम लोग अभी पेज 20 का आखिरी लाइन से शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में फल ना देने वाले पेड़ों को मनाने के लिए एक दिलचस्प प्रथा है, जिसमें पेड़ का स्वामी अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर अपने मित्रों के साथ पेड़ के पास जाता है। यह क्या तमाशा है! वह पेड़ को धमकाता है, अब तक एक भी फल नहीं दिया। तुम मुझे क्या मूर्ख समझते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मूर्ख कौन है। यह कहते हुए वह उस पर कुल्हाड़ी से दिखावटी वार करता है। जैसे ही वह पेड़ पर चोट मारता है, उसके साथी उसको रोकते हैं। अरे, तुम इतने निष्ठुर मत बनो। निष्ठुर का मतलब क्रूर। इस बेचारे पेड़ को माफ कर दो, आगे से यह ऐसा नहीं करेगा। पेड़ का मालिक चिल्लाता, तुम लोग गारंटी लोगे इस पेड़ की? हाँ हाँ, वे बोलते, मुझे भरोसा नहीं है। और एक बार फिर पेड़ पर दिखावटी वार करता है। तब उसके साथी उसके व पेड़ के बीच खड़े हो जाते हैं और विनती करते हैं कि पेड़ को माफ कर दिया जाए। काफी मिनटों के बाद मालिक मान जाता है। तब मित्र पेड़ से कहते हैं, पेड़ भैया, इस बार तो तुमको बचा लिया, वरना वह तुमको काट डालता। अब अगले साल खूब फल देना, वरना हम लोग तुम्हारे मदद नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि यह उपाय कभी निष्फल नहीं होता। निष्फल का मतलब है असफल, यानी कि अगला साल से वो फल देना शुरू कर लेता है। शिव जी का प्रिय बेल। बेल को संस्कृत में बिल्य तथा अंग्रेजी में वुड एप्पल कहते हैं। यह शिव जी का प्रिय माना जाता है। इसके पत्ते शिव जी के पूजन में चढ़ाए जाते हैं, इसलिए अधिकतर शिव मंदिर के पास इस वृक्ष को अवश्य लगाया जाता है। सो ये है एक अलग सा पेड़, बेल, हाँ कि नहीं, जिसका फल होता है, शरबत बनता है, विशेष करके गर्मियों के दिन में ये बेल, हाँ, बेल का फल। उसका ऊपरी भाग बहुत हार्ड रहता है, उसको तोड़ने के बाद अंदर में हम लोग सॉफ्ट चीज पाते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा के दिनों में दुर्गा देवी को बेल की एक शाखा, जो उत्तर पूर्वी दिशा के पेड़ से लाई गई हो, के स्पर्श से जगाया जाता है, तो इनको छूना पड़ता है। बिहार की लोक कथा में एक लोकोक्ति है कि गंजे सिर के साथ बेल के पेड़ के नीचे नहीं जाते। पता है ना, वो हार्ड स्टफ है, अगर वो गिर गया तो गया सिर, हाँ कि नहीं। माना जाता है कि बेल का फल गंजे सिर की ओर आकर्षित होता है और उस पर गिरने से अपने आप को रोक नहीं पाता। एक और कहावत है, अगर बेल का फल पक्का है तो इससे कौवे को क्या। बेल का फल इतना कठोर होता है कि कौवे की चोंच उसमें नहीं घुस सकती। कैसे घुस जाएगा, बहुत हार्ड है ना। ऐसे मान्यता भी है कि यदि बेल और बेर का पेड़ एक साथ निकले हों तो नीचे पानी का स्रोत हो सकता है। या ये तो बहुत जानकारी की बात है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। बेल का वृक्ष लक्ष्मी जी का निश्वास भी माना जाता है। वाह, ये तो बहुत मशहूर बात है। एक बार लक्ष्मी जी से विष्णु जी ने पूछा, तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो? लक्ष्मी जी ने चिढ़कर उत्तर दिया, सारे ब्राह्मण मेरे स्वाभाविक शत्रु हैं। मैं अपने घर में अर्थात बेल के वृक्ष में शांति से नहीं रह सकती। वे प्रतिदिन मेरे पत्ते तोड़कर शंकर जी पर चढ़ाते हैं। जब वे मेरे घर को नष्ट करते हैं तो मैं उनके घर में क्यों रहूं? देखो क्या बात है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। एक लोक कथा प्रचलित है। एक शिकारी था जो हिरण का शिकार करते समय जंगल में भटक गया। जब वह थक गया तो एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने वह रात उसी पेड़ पर गुजारने का निश्चय किया। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें शिवलिंग था। उस दिन शिवरात्रि थी। अपने बैठने के स्थान को आरामदेह बनाने के लिए उसने बेल के पत्ते तोड़े। उनमें से कुछ नीचे शिवलिंग पर गिरे। उसके पसीने की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरी। शिकार ना मिलने के कारण उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसका व्रत भी हो गया। शिवरात्रि की पूजा की सारी
क्रियाएं पूरी हो गई। वाह क्या बात है। बेल के गूदे का शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। पेट के रोगों में यह बहुत लाभदायक होता है। इसकी जड़ें ज्वर को उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। या ये जान लो, ये बहुत जरूरी बात है, हाँ कि नहीं। जड़ को खाने से जड़, हाँ, बुखार उतर जाता है। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, पशु पंछियों का प्रिय जामुन। सो जामुन का पेड़ के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। जामुन को संस्कृत में जम्बू या फलेंद्र कहते हैं तथा अंग्रेजी में ब्लैक पाम या इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं। यह कृष्ण व गणेश के संदर्भ में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी इसका महत्व है। बादलों के देवता मेघ ने धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इसके फलों का रंग तूफानों के बादलों के समान है। इसके पत्तों से बंधनवार बनाकर लोग घर के प्रवेश द्वार पर लगाते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन सुखी रहे। ये जान लो, जरूरी बात है। इससे भी अक्सर मंदिरों के पास लगाया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन इसकी छाया में खिलाया जाता है। वनों में अपने आप उगने वाला यह वृक्ष पशु पक्षियों का प्रिय भोजन है। यह तो सही बात है। पंचतंत्र की उस प्रसिद्ध कहानी से जिसमें बंदर अपने मित्र मगर को जामुन के फल खिलाता है, लगभग सभी परिचित होंगे। हाँ, ये तो तुम लोग को भी मान लो मैं ये कहानी, हाँ कि नहीं, बंदर और मगर। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, जामुन का पेड़ विशाल होता है। हाँ, बहुत बड़े बड़े होते हैं। या इसके पत्ते टसर रेशम के कीड़े खाते हैं। इसके फल सभी जीव जंतु खाते हैं। इसके फलों से शरबत और सिरका बनाया जाता है। ये सिरका क्या है मुझे भी नहीं पता। इसके बीजों से डायबिटीज की औषधि बनाई जाती है। देख लो, भविष्य में काम आएगा फ्यूचर में। इसकी लकड़ी खेती के औजारों में काम आती है। वृक्षों के विवरण से तो हमें समझ आ गया कि वे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यानी कि विवरण मतलब किसी बात के विस्तार से समझाना। तो वृक्ष के बारे में हम लोग को ये समझाया गया है, विवरण दिया गया है कि पेड़ हम लोग का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। देखो नेक्स्ट लाइन, देवी देवताओं ने इन्हें सम्मान दिया है, तो हम कैसे तिरस्कार कर सकते हैं। अगर भगवान देवी देवताओं ने उसे सम्मान दिया है तो ये मनुष्य होकर हम लोग कैसे इनकार करेंगे। हाँ, तिरस्कार करना ये अपमानदायक होगा। इसलिए हम लोग को भी उन्हें मानना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। इनकी रक्षा हमें अपने परिवार के सदस्यों की भांति करनी चाहिए। तो सदस्यों की तरह करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वास्तव में ये हमारा परिवार ही तो है। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन, ओके, ये बहुत बड़ा आंदोलन था, चिपको आंदोलन। इस बात का प्रमाण है कि हम चाहे तो संगठित होकर वन संरक्षण कर सकते हैं। अभी भी समय है, हम पेड़ों का विनाश रोकें और आने वाले पीढ़ियों की रक्षा करें। और अभी तो बहुत सारे नियम कानून बन गए हैं। पेड़ काटना बहुत बुरी बात है और ये करने से हम लोग को दंड भी मिल सकता है, ठीक है, हम लोग के ऊपर कारावार भी हो सकती है। इसीलिए जब एक पेड़ काटोगे तो कम से कम 10 या तो 100 पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ हम लोग का जीवन में बहुत बहुत मुख्य इम्पोर्टेंट रोल खेलते हैं। तो समझ में आया तुम लोग को ये कहानी। तो देखो, ये पेड़ बहुत जिंदगी में हम लोग को मान्यता देते हैं। इसीलिए जब हम लोग छोटे हैं उसी टाइम एक पेड़ लगाओ, ताकि जब बड़े हो जाएंगे देख के हमें आनंद मिलेगा, खुशियाँ मिलेगा, तथा हम लोग एक नागरिक के तौर से एक कर्तव्य पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो मैसेज करना, मैं इंतजार करूंगा। हैव अ नाइस डे।